आदाब के न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए अब देखते हैं मुख्य समाचार। बसंतगौड़ा पाटिल यत्नाल को मानसिक अस्पताल भेजा जाना चाहिए, बोले पूर्व मंत्री सीएम इब्राहिम। चक्रवात फेंगल का कहर, दक्षिण कन्नड़ उडुपी में भारी बारिश, आंगनवाड़ियों, स्कूलों और पीयू कॉलेजों में छुट्टी घोषित। पॉक्सो मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने येदियुरप्पा की याचिका पर सुनवाई 6 दिसंबर तक के लिए कर दी स्थगित। देवेंद्र फडणवीस ही होंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, आलाकमान ने लगाई मुहर, 4 दिसंबर को ऐलान। पीएम मोदी आज चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानून देश को करेंगे समर्पित। भारतीय स्टार शटलर क्वीन पीवी सिंधु की 22 दिसंबर को राजस्थान के उदयपुर में होगी शादी। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के पूर्व मंत्री सीएम इब्राहिम ने कहा कि राज्य की राजनीति गंदी हो गई है। बीजेपी ने लंबे समय तक राम के नाम पर वोट मांगा है, अब वे सभा के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कितनी बड़ी आपदा झेली है। हुबली शहर में बोलते हुए उन्होंने कहा, यत्नाल एक हिंदू सम्मेलन है, क्या विजेंदर और येदियुरप्पा हिंदू हैं? वक्फ मुद्दे के संबंध में मैं राज्य सरकार से वहां के अखबार में विज्ञापन देने के लिए कहूंगा। जिसके नाम पर पहाड़ी है वो है भूमि का स्वामी। इसके लिए हमें आंदोलन की आवश्यकता क्यों है? इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वे इस बात पर अड़े हुए हैं। हिंदुत्व को वोट नहीं मिल रहे, इसलिए हिंदुत्व ही काफी है। उन्होंने कहा, बसंतगौड़ा पाटिल यत्नाल को मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए। वो बसवन्ना के बारे में बात करता है, वो भी कुदाल संगमा नदी में कहां डूबेगा। उन्होंने यत्नाल पर व्यंग कसा। यत्नाल को पहले सानेहल्ली जाकर बाजरा खाना चाहिए और बसवा तत्व सीखना चाहिए। वक्फ क्या है? वक्फ अधिनियम कांग्रेस द्वारा नहीं बनाया गया था, ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। आप किसी भी संपत्ति को वक्फ नहीं कह सकते, इसके अपने नियम हैं। चक्रवात फेंगल के प्रभाव के बाद दक्षिण कन्नड़ डीके में मंगलवार सुबह भारी बारिश हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के अनुसार डीके के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मंगलुरु में सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। सड़क पर पानी भर जाने से कोटारा चौकी की कुछ दुकानों में पानी घुस गया है। पंपवेल महावीरा सर्कल में सर्विस रोड के पानी में डूबे रहने के कारण वाहनों को बाढ़ वाले हिस्से से गुजरते देखा गया। करंगलपड़ी में एक घर की परिसर की दीवार गिर गई और पानी घर में घुस गया। कोडियाल गुथू सड़क पर भी पानी भर गया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा द्वारा उनके खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 6 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने येदियुरप्पा को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने के अंतरिम आदेश को भी सुनवाई की अगली तारीख तक बढ़ा दिया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि येदियुरप्पा ने 2 फरवरी 2024 को शिकायतकर्ता महिला की 17 वर्षीय बेटी का यौन उत्पीड़न किया था। वन संसाधनों के अवैध शिकार और लूट को रोकने के लिए कर्नाटक के चामराजनगर के गुंडलुपेट तालुके के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में एक कुत्ता प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। यह देश का पहला ऐसा केंद्र है। नए कुत्ते प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन सोमवार को मैसूरू सर्कल वन संरक्षण मलाथी प्रिया और रमेश कुमार ने किया। वन विभाग जो अवैध शिकार और वन मामलों पर नकेल कसने में मदद के लिए कुत्तों का उपयोग करने की योजना बना रहा है, ने जंगल की रखवाली के लिए बेल्जियम शेफर्ड कुत्तों का उपयोग करने का निर्णय लिया है, जिनका उपयोग ज्यादातर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में किया जाता था। अपनी बेहतरीन चपलता के लिए मशहूर बेल्जियम शेफर्ड डॉग का इस्तेमाल जंगल में अपराधियों और विस्फोटकों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन कुत्तों को घने जंगलों में ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। और खास बात यह है कि देश में पहली बार बांदीपुर टाइगर रिजर्व में 20 जवानों की टीम के साथ 12 कुत्तों का ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे। सूत्रों के अनुसार बीजेपी आलाकमान ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है। हालांकि 4 दिसंबर को विधायक दल की बैठक के बाद इसका ऐलान होगा। देवेंद्र फडणवीस शुरुआत से ही इस रेस में आगे चल रहे थे। उनके नाम को लेकर तीनों दलों में सहमति भी नजर आ रही थी। फडणवीस महाराष्ट्र में बीजेपी के बड़े नेता हैं। उनके नेतृत्व में ही बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। इससे पहले सोमवार सुबह देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को फोन किया। कहा जा रहा है कि उन्होंने हालचाल जाना, लेकिन सूत्रों का यह भी दावा है कि उन्होंने एकनाथ शिंदे को मनाने की कोशिश की है। उधर अजित पवार के खुला समर्थन देने से एकनाथ शिंदे भी कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। उनकी सौदेबाजी की ताकत कम हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। देश में इन तीनों नए आपराधिक कानूनों को 1 जुलाई 2024 को लागू किया गया था। इनका उद्देश्य देश की न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, कुशल और समकालीन समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाना है। इन आपराधिक कानूनों की संकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर की गई थी और इसका उद्देश्य औपनिवेशिक काल के कानूनों को हटाना था, जो आजादी के कई साल बाद भी जारी थे। ऐसा दंड की बजाय न्याय पर ध्यान केंद्रित करके न्यायिक प्रणाली को बदलने के लिए किया गया है। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पीईसी में दोपहर 12 बजे आयोजित इस कार्यक्रम का विषय सुरक्षित समाज विकसित भारत दंड से न्याय तक है। इसमें 5000 से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लोकसभा में आज कार्यवाही जारी है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने लोकसभा में संभल में हिंसा का मुद्दा उठाया और कहा कि ये सुनियोजित साजिश थी। संभल सद्भाव के लिए जाना जाता था। 19 दिसंबर को कोर्ट के आदेश के बाद 2 घंटे के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी सर्वे करने संभल के शाही मस्जिद पहुंच गए। खोदोगे तो देश का सौहार्द खो दोगे, ये खुदाई देश की तहजीब खो देगी। संभल में भाईचारे को गोली मारी गई। चुनाव था, इसलिए संभव हिंसा की साजिश रची गई। बता दें कि सोमवार को सरकार और विपक्षी दलों के बीच बनी सहमति के बाद संसद में संविधान पर चर्चा की तिथियों की घोषणा के साथ ही ये गतिरोध टूट गया और आज से लोकसभा तथा राज्यसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चलने की संभावना जताई गई है। भारत की स्टार शटलर क्वीन पी सिंधु ने अपने फैंस को एक बड़ी खुशखबरी दी है। वो दुल्हनिया बनने जा रही हैं। 29 साल की सिंधु ने पहले सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 टूर्नामेंट के फाइनल में उन्होंने चीन की वू लियू यीन को हराकर जीत हासिल की और खिताब जीतकर लोगों को खुश किया और उसके बाद शादी का ऐलान करके अपने फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया है। मालूम हो कि देश की ये होनहार बेटी 22 दिसंबर 2024 को उदयपुर में 7 फेरे लेंगी। पी सिंधु हैदराबाद में रहने वाले वेंकट दत्ता साई से शादी करेंगी, जो पोसाइडेक्स टेक्नोलॉजीज में कार्यकारी निदेशक हैं। बेटी की शादी की जानकारी उनके पिता पीवी रमन ने ही मीडिया को दी है। उन्होंने कहा कि ये शादी अरेंज्ड है। दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे, लेकिन 1 महीने पहले ही सब कुछ तय हुआ है।
शादी से जुड़े कार्यक्रम 20 दिसंबर से शुरू होंगे। शादी 22 दिसंबर को राजस्थान के उदयपुर में होगी और उनकी शादी का रिसेप्शन 24 दिसंबर को हैदराबाद में होगा। शादी की तैयारियां 20 दिसंबर से शुरू हो जाएंगी। वेंकट दत्ता साई पॉस्डेक्स टेक्नोलॉजीज के कार्यकारी निदेशक हैं। सिंधु के पिता पी रंगा ने कहा कि दोनों परिवार एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे और उनकी शादी का फैसला पिछले महीने ही हुआ था। चूंकि जनवरी में सिंधु का शेड्यूल काफी व्यस्त रहेगा, इसलिए 22 तारीख तय की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने सोमवार को संसद के बाल योगी ऑडिटोरियम में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखी। इस दौरान पीएम मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई मंत्री और सांसद के अलावा फिल्मी कलाकार मौजूद थे। अब इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है और कहा है कि प्रधानमंत्री असली मणिपुर फाइल्स कब पढ़ेंगे और भारत के लोगों को वास्तविक मणिपुर स्टोरी कब बताएंगे। प्रियांक खड़गे ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी के पास कश्मीर फाइल्स, साबरमती रिपोर्ट जैसी फिल्मों को देखने, उनकी सराहना करने, उनकी समीक्षा करने और उनका प्रचार करने के लिए समय है, लेकिन संसद चलाने, अर्थव्यवस्था की स्थिति को समझने, बेरोजगारी के मुद्दों को संबोधित करने या मणिपुर का दौरा करने के लिए समय नहीं है। प्रधानमंत्री असली मणिपुर फाइल्स कब पढ़ेंगे और भारत के लोगों को वास्तविक मणिपुर स्टोरी कब बताएंगे। मोदी निसंदेह देश के अब तक के सबसे बेहतरीन इवेंट मैनेजर और खुद के मास्टर ऑफ सेरेमनी हैं। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। लखनऊ के रामाधीन मैरिज लॉन में एक शादी समारोह में छात्रों और बारातियों के बीच मारपीट हो गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। दरअसल लखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ छात्र रामाधीन मैरिज हॉल में आयोजित एक शादी समारोह में फ्री में खाना खाने पहुंच गए। इसका बारातियों और घरवालों ने विरोध किया तो छात्र उग्र हो गए और जिसके बाद छात्रों ने हॉस्टल फोन करके और छात्रों को मौके पर बुला लिया, जिसके बाद 100 से ज्यादा छात्र शादी समारोह में पहुंच गए और जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान मौके पर भगदड़ मच गई। छात्रों पर लूटपाट, महिलाओं से बदसलूकी और मारपीट का भी आरोप लगा है। मारपीट में दूल्हा समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। वहीं हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाठियां भांजकर छात्रों को खदेड़ दिया। साथ ही एक छात्र को हिरासत में ले लिया गया। घटना के बाद पुलिस की मौजूदगी में शादी की रस्में पूरी हुई। संसद भवन के बाहर विपक्षी सांसदों ने अदानी समूह के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों ने सरकार से अदानी मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की। प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हुए। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वो अदानी के खिलाफ उठ रहे सवालों से बचने की कोशिश कर रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार को इस मामले में पूरी तरह से पारदर्शी होना चाहिए और जांच की प्रक्रिया को सख्त बनाना चाहिए।
सांसदों ने संसद परिसर में नारेबाजी की और अपनी मांगों को जोर शोर से उठाया। ये विरोध प्रदर्शन तब हुआ जब संसद में अदानी मामले को लेकर चर्चा की उम्मीद थी, लेकिन विपक्षी दलों के हंगामे के कारण कामकाज प्रभावित हुआ। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बसंत गौड़ा पाटिल यत्नाल को मानसिक अस्पताल भेजा जाना चाहिए, बोले पूर्व मंत्री सीएम इब्राहिम। चक्रवात फिंगल का कहर, दक्षिण कन्नड़ उडुपी में भारी बारिश, आंगनवाड़ियों, स्कूलों और पीयू कॉलेजों में छुट्टी घोषित। पॉक्सो मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने येदियुरप्पा की याचिका पर सुनवाई 6 दिसंबर तक के लिए कर दी स्थगित। देवेंद्र फडणवीस ही होंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, आला कमान ने लगाई मुहर, 4 दिसंबर को ऐलान। पीएम मोदी आज चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानून देश को करेंगे समर्पित। भारतीय स्टार शटलर क्वीन पीवी सिंधु की 22 दिसंबर को राजस्थान के उदयपुर में होगी शादी। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।